दोस्तों, क्या पाकिस्तान ने 2 हफ्ते की जंगबंदी से ईरान को फ़ायदा दिया और जंगबंदी की सूरत में क्या ईरान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली? ज़रा ये बता रहे हैं कि ईरान की पोजीशन, ईरान की फ़ौजी ताकत, जो कि अमेरिका के कुछ जरीदे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान की जो ताकत है उसमें मज़ीद बल्कि इजाफ़ा हो गया है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि क्या ईरान का नाकाबंदी की शर्त जो है, अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी है, उस शर्त को रख कर मुज़ाकरात में डिले करना और मज़ीद ये जो जंग में एक गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी है, इससे भी ईरान को फ़ायदा हो रहा है या फिर आगे चलकर अमेरिका और इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं ईरान पर? क्या ईरान ने पाकिस्तान की बात मुज़ाकरात के हवाले से ना मान कर गलती की है या फिर ये स्ट्रेटजी थी वक्त लेने की? इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ मोदी को सख्त हज़ामत का सामना करना पड़ रहा है अपने मुल्क में। जो मोदी का ख्वाब था कि वो आलमी ताकत बने, अब वो चकनाचूर हो चुका है और अमरीकी खबरसां इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने जो बयान दिया, पहले तो ये मुज़ाकरात जो है वो डिले हुए और फिर इसमें तात्तुल आया। अमेरिका तैयार था पाकिस्तान में अपना वफ़द भेजने के लिए, लेकिन फिर ईरान ने इनकार किया कि नाकाबंदी जब तक है तब तक ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और इसके बाद यानी बहरी नाकाबंदी, जो कि आप नए हुरमज़ में ईरान के बहरी जहाज़ों पर और जो ईरान की बंदरगाहें यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं जहाज़, उन पर यह नाकाबंदी थी। तो फिर ईरान ने अपना वफ़द भेजने से इनकार किया, तो फिर यकीनी तौर पर अमेरिका ने भी इनकार किया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने कहा कि जंगबंदी में कुछ तोसी की जाए। वक्त इसका मुअय्यन नहीं हुआ, लेकिन फिर अमेरिका राज़ी हुआ कि तब तक तोसी जब तक जो प्रपोज़ल दिया गया है, जो कि हतमी तजवीज़ दी गई है ईरान को, जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता तो हम तब तक जंगबंदी में तोसी कर देते हैं। लेकिन इसका कोई वक्त नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये हुआ कि कुछ मीडिया ने कहा कि जी 3 दिन की है, 5 दिन की है, लेकिन अमरीकी सदर ने भी इस बात की और इस खबर की नफ़ी की है, तरदीद की है वाइट हाउस ने भी, कि मुअय्यना मुद्दत कोई भी नहीं है और कोई जो वक्त है वो जंगबंदी का तय नहीं हुआ। किसी भी वक्त हमले हो सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार है जो ईरान की जानिब से कि हतमी जो उधर से प्रपोज़ल जो अमेरिका की जानिब से दिया गया है उसका जवाब क्या आता है। दोस्तों, लेकिन अमरीकी सदर ने कहा है कि जुम्मे को, अब उन्होंने कल ही ये बयान दिया कि जुम्मे को मुज़ाकरात हो सकते हैं और इस्लामाबाद में ही होंगे। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जहाँ पर ये तमाम तर तैयारियाँ पाकिस्तान की अभी तक भी तैयार है, पाकिस्तान पूरी तरीके से ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारे बल्कि जो हुकूमत है वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिफारती कोशिशें अभी भी जारी हैं और ये पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का ही नतीजा है कि एक चलो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ही सही, लेकिन जंगबंदी में तोसी हुई है। लेकिन आपको हैरानी की बात बताएं कि कुछ जरीदे ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस जंगबंदी की वजह से ईरान को बहुत फ़ायदा हुआ है और ईरान ने अपनी बहरी और दिगर जो ज़मीनी फ़ौज है और जो बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत है उसमें इजाफा किया है। जो लॉन्चर्स उसके तबाह हुए थे उनकी बल्कि मरम्मत भी बाज़ की है जो काबिल मरम्मत थे, और मज़ीद जो है वो पेशरफ्त करते हुए अपने लॉन्चर्स को अपने मुल्क के तूल अर्ज़ में फैला दिया है। तो ये भी जरीदे बता रहे हैं कि ईरान की ताकत में पहले से बल्कि ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमेरिकी सदर ने कहा है कि उसने अपनी फ़ौज को रोका हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि नाकाबंदी बरकरार है। जूँ ही हुक्म दिया जाएगा, अमेरिकी सदर का कहना है कि जूँ ही कहा जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा हमला करेंगे। और फिर वही रविश जो कि अमेरिकी सदर ने कहा था कि जी हम पावर प्लांटों पर हमला करेंगे और पुलों पर हमला करेंगे, वो अभी भी उस बात पर कायम है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये प्रपोज़ल ना माना तो हम हमला करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान भी तैयार है, लेकिन अगर यहाँ पे इस जंग के अलावा अगर हम देखें तो जो इंडिया को नुकसान हुआ है, जो उसकी साख बुरी तरह मुतासर हुई है मोदी की, तो मोदी को इस वक्त बड़ी एक परेशानी लाहक है। मोदी से सवाल किए जा रहे हैं कि जो आलमी ताकत बनने का ख्वाब था वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी मुज़ाकरात का दौर हुआ, तब भी वो बौखलाहट का शिकार हो गए कि ये क्या हो गया है। हम जिस देश को यानी वो अपने तौर पे ज़ाहिर है देश को देश कहते हैं, यानी जिस हम देश को अलग करने पे तुले हुए थे वो आज और मोदी कहता था मैं विश्व गुरु बनूंगा और भारत विश्व गुरु होगा, जो कि पूरी दुनिया पे
यानी उसका तोती बोलेगा, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया और पाकिस्तान उभर कर सामने आ गया। पाकिस्तान ने कभी भी खुद को कोई ऐसा विश्व गुरु और कोई ऐसी इस्तिलाह यूज़ नहीं की अपने लिए, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह के करम से एक समझ लें कि एक ऐसे मुल्क के तौर पे सामने आया जो कि सालसी करा रहा है और कामयाब भी हुआ। गो के पहला दौर नाकाम हुआ, मुआहदे तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसका तसलसल था, वो एक तसलसल समझ लें कि वो जो राबता था वो टूटा नहीं, बल्कि उसी को आगे बढ़ते हुए आज दूसरे दौर की बात हो रही है, दूसरे मरहले की बात हो रही है। तो पाकिस्तान आज इस पोजीशन पे है, जबकि भारत से सवाल भी हो रहे हैं। भारत में पहले मुज़ाकरात जो कि किसी मुआहदे तक नहीं पहुंचे, उस पर जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, लेकिन भारत में ही ये सवाल हो रहा है कि चलो कोई तो है जिसने सालसी करवाई, जंगबंदी करवाई, और भारत में जो समझ लें कि वैसे तो वहाँ पे मीडिया भी कंट्रोल है मोदी के लिए, तो लेकिन फिर भी जो कि आज़ाद ख्याल रखते हैं, जो कि बिल्कुल एक समझ लें कि अपनी बात बड़े वसूख के साथ करते हैं, हालात व वाक़यात के मुताबिक करते हैं, गैर जानिबदार रहकर करते हैं, वो भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं कि इसकी वजह से इंडिया को भी फ़ायदा हुआ, यानी जो जंगबंदी हुई। तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त अपना किरदार बड़ा मुस्बत अंदाज में पेश कर रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, और क्या ये जुम्मे को मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि ये बड़े अहम हैं। हमने पहले भी बताया था कि ये जो 24 घंटे हैं या 12 से 24 घंटे हैं, ये बड़े अहम हैं। किसी भी वक्त बड़ा एक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है मुस्बत लिहाज से भी, लेकिन कोई ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल भी ये खित्ता इख्तियार कर सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।